हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपको पता है कि हम कक्षा 10 की गणित पढ़ाते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10वां एक्सरसाइज 5.3 यानी कि प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10वां है। हमने सवाल 9 नंबर तक पढ़ा चुके हैं। जो भी आपको देखना है तो हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अब आपको हम क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट AN डॉट से एक AP बनती है, यानी कि पहले पद दूसरे पद डॉट से अंतिम पद तक एक AP यानी कि समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी कि अंतिम पद क्या है, AN। पहले सवाल है, इसमें पहला सवाल है, यानी सवाल नंबर 10 में दो सवाल है। पहला सवाल है AN बराबर 3 + 4N, दूसरा है AN बराबर 9 - 5N। ठीक, तो हमें ज्ञात क्या करना है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में, यानी कि पहली स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, दूसरी स्थिति में भी 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में आपको पता है कि योग वाला सूत्र क्या होता है। तो अब आपको हम हल करके बताते हैं। तो देखना सवाल नंबर, अब यहां से हम हल कर रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर हम पहला ले रहे हैं, AN बराबर 3 + 4N। ठीक है, उसने क्या कहा, A1 A2 डॉट AN तक। तो अब हमें इसके पद निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पद, 3 पदों तक या 4 पदों तक, जिससे फिर हम सर्वांतर निकालेंगे, फिर ऐसन का सूत्र लगाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे n बराबर 1 लेने पर 1 ले लेते हैं एक बार। तो n बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 n की जगह 1 आया बराबर 3 + 4 और 1 की जगह इंटू में n की जगह 1 आ गया। तो A1 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3 + 4 × 1 यानी कि 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 7। पहला पद हमें 7 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार N2 लेंगे। क्या लेंगे, N2 लेने पर N2 लेंगे तो तब क्या होगा, A2 यानी कि यहाँ पे क्या रख रहे हैं, A2 बराबर 3 + 4 × 2 यानी कि A2 बराबर प्राप्त हो जाएगा 3 + 4 × 2 = 8, 3 = 11। दूसरा पद हमें क्या प्राप्त हुआ, 11। इसी प्रकार हम क्या रखेंगे, n बराबर 3 रखने पर, क्या रखने पर, 3 रखने पर। जब n बराबर 3 प्राप्त रखेंगे तो A3 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 3। ठीक है, तो अब हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 = 15। A3 का मान क्या हमें प्राप्त हो गया, 15 प्राप्त हो गया। तो हमें पद प्राप्त हो गए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। इसी प्रकार जितने भी पद हमें निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, लेते जाएंगे मान। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर। सर्वांतर अर्थात D का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A2 - A1। A2 का मान क्या है हमारा, 11 माइनस A1 का मान है 7, अर्थात क्या प्राप्त हुआ, D बराबर 4। इसी प्रकार हम दोबारा चेक कर सकते हैं, यदि सर्वांतर हमारा बराबर आएगा तो वो हमारी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो दोबारा हम करेंगे इसी प्रकार हम करेंगे A3 - A2, इसीलिए हमने 3 पद निकाले हैं। तो A3 का मान क्या है, 15 माइनस A2 का मान क्या है, बराबर D। A2 का मान है 11 बराबर D, अर्थात D बराबर क्या है, 15 में से 11 जाएगा 4, यानी कि हमारा सर्वांतर क्या है, एक जैसा आ रहा है। यानी कि ये सिद्ध हो गया कि ये जो हमारी समांतर श्रेणी है। अब हमें क्या करना है, अब इसको हल करना है। प्रथम 15 पदों का योग, उसने क्वेश्चन में क्या कहा, प्रथम 15 पदों का योग। अब प्रथम 15 पदों का योग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो हमारे किसमें निकालना था, इसमें 15 पदों का योग निकालना। योग का सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू में D। ठीक, तो SN यानी कि S 15 बराबर n का मान क्या है हमारे पास, 15 है ना। तो 15/2 2 गुणे A का मान क्या है हमारे पास, A का मान A1 यानी कि A का मान 7 प्लस
n क्या है 15 माइनस 1, d का मान क्या निकाला अभी हम लोगों ने 4। ठीक है, तो s 15 बराबर हो जाएगा 15/2, यहाँ पे हो जाएगा क्या 7 दूना 14 प्लस 15 में 1 जाएगा 14 आएगा, 14 का गुणा 4 में होगा 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौको 56, कितना आया 56। अब हम इसी प्रकार यहाँ पे कर देंगे, तो s 15 बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, हो जाएगा 15/2। अब इनको जुड़ जाएगा आपस में, क्या होगा जोड़ होगा, तो 6 4 10 की 0 गुणे में और 5 6 1 7। अब इसको इससे काट देंगे, क्या आ जाएगा 35 दूना 70 होता है। s 15 बराबर क्या हो जाएगा 35 गुणे 15, तो s 15 अर्थात 15 अपना 75 की 5 हाँ से 7 और 15 3 45 और 45 और 7 कितना हो जाएगा 45 5 50 2 52, यानी कि 525। यानी कि s 15 यानी कि हमें प्रथम 15 पदों का योग क्या प्राप्त हो गया 525। ठीक है, तो इस करना है, दूसरा सवाल हल करना है कि an बराबर 9 माइनस 5n। तो इसके लिए भी हमें पहला पद, दूसरा पद और तीसरे पद तक निकालना पड़ेगा। तो हम लेंगे इसी जैसे पहले सवाल में किया ना वैसे ही करना है। n बराबर 1 रखने पर, जब n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 1, अर्थात a1 बराबर हो जाएगा 5 5 एकम 5, 9 में 5 जाएगा 4। a1 का प्राप्त पद क्या हमें प्राप्त हुआ 4। इसी प्रकार क्या करेंगे n2 रखेंगे, n बराबर 2 लेने पर क्या रखेंगे n बराबर 2 लेंगे, अभी 1 लिया था ना, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा a2 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 2, यानी a2 बराबर 9 माइनस 10, यानी कि a2 का मान प्राप्त क्या हो जाएगा माइनस का 1। a2 का मान क्या प्राप्त हुआ माइनस 1। ठीक, अभी पहला पद दूसरा पद प्राप्त हो गए। इसी प्रकार हम क्या करेंगे तीसरा पद प्राप्त करेंगे। तीसरे पद के लिए हम क्या रखेंगे n बराबर 3 लेने पर, जितने पद भी हमें चाहिए हो n का मान बढ़ाते जाएंगे, प्राप्त हो जाएगा। तो a3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुणे 3, तो a3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 3 15। तो अब हम यहाँ पे करके देखते हैं, तो a3 बराबर प्राप्त हुआ 15 में से माइनस 15 में से प्लस का 9 जाएगा तो माइनस का 6 प्राप्त होगा। तो हमें 3 पद प्राप्त हो गए। तो जैसे हमने उसमें सर्वांतर निकाला था ऐसे ही इसमें भी हम सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करते हैं ना, याद है पिछले सवालों में किया होगा तो याद होना चाहिए। तो a2 का मान हमारे पास क्या है, a2 का मान है माइनस का 1, d बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और फिर माइनस, हम माइनस कर रहे हैं ना 4, तो हो जाएगा d का मान माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जुड़ जाएगा चिन्ह वही आएगा, तो d का मान आया माइनस का 5। इसी प्रकार दूसरा भी सर्वांतर हम निकाल के देख रहे हैं। इसी प्रकार d बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2। यदि हम एक बार सर्वांतर निकालेंगे तो हो सकता है कि क्लियर ना हो कि ये हमारी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दूसरा भी सर्वांतर निकालना है। तो a2 का मान क्या है हमारा माइनस का 6, ये माइनस का चिन्ह, a3 का मान क्या है माइनस का 6, माइनस का चिन्ह पहले से, a2 का मान क्या है माइनस चिन्ह आ गया माइनस का 1, तो ये d बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस का 1, तो d का मान क्या प्राप्त हुआ बच्चों माइनस का 5। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों स्थितियों में हमारा d का मान क्या है समान है, अर्थात ये क्या है जो हमारी ये AP दी है ये सही में समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे अब AP के प्रथम कितने पदों का, प्रथम 15 पदों का योग,
प्रथम 15 पदों का योग क्या हो जाएगा, यानी कि n बराबर 15। हमें 15 पदों का निकालना है, तो एस एन बराबर क्या होता है सूत्र, एस एन बराबर होता है n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अभी आपको करके दिखाया भी था। तो s 15 बराबर 15 बटा 2, ये तो हो जाएगा ही, n की जगह 15 आएगा। 2 गुणे a का मान क्या निकला था, a1 का मान 4, प्लस का चिन्ह माइनस n का मान 15 माइनस का 1 और d का मान क्या है माइनस का 5 है। ये याद रखना, जो चिन्ह है वही चिन्ह रखना है, सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो s 15 बराबर हो जाएगा 15 बटा 2, 4 दूना 8 प्लस और 15 में 1 जाएगा 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, क्या हुआ प्राप्त हुआ में 14 है। 14 में गुणा होगा माइनस 5 का, ठीक है। तो s 15 बराबर हो जाएगा 15 बटा 2 8 प्लस 15, 14 गुणे 5 हो जाएगा कितना, 14 गुणे 5, 14 पंची 70 कहेगा माइनस का 70 आएगा। चिन्हों का जिसको ज्ञान है बच्चों, तो उससे सवाल गलत नहीं होता है। तो s 15 बराबर हो जाएगा 15 बटा 2, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 8 माइनस का 70, फिर s 15 बराबर हो जाएगा 15 बटा 2, तो 70 में से 8 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 62, कितना बचेगा 62। अब 2 से 62 को काट देंगे तो 2 कम 2, 2 3 6, 2 कम 2, माइनस का 31 बचा, कितना बचा माइनस का 31। तो आप यहाँ पे देखना s 15 बराबर हो जाएगा 15 गुणा माइनस का 31, लाइट चली गई है, 15 गुणा माइनस का 31, तो यहाँ पे हो जाएगा s 15 बराबर हो जाएगा 15 एकम 15, 15 एकम 15 की 5 हासिल 1, 15 × 45, 1 46 कहेगा माइनस का। ये हो जाएगा दूसरे सवाल का उत्तर। इसी के साथ सवाल नंबर 10 हमारा क्या होता है, खत्म होता है। तो हम मिलते हैं आपको अगले सवाल में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।